पश्चिम बंगाल के कोलकाता लेकर चलूंगी, जहां डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई आज बवाल में कहीं गुम हो गई। कल बंगाल ने छात्रों का आंदोलन देखा और आज 12 घंटे का सियासी बंद। सियासत की गोलियों और गालियों की बौछार से न्याय और इंसाफ का मुद्दा आज कैसे छलनी हुआ? बंगाल में संपूर्ण क्रांति हकीकत है या भ्रांति? इंसाफ की लड़ाई कैसे मखौल बनी? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे। रेप मर्डर केस में ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में कल छात्रों ने जो आवाज बुलंद की, उसे बंगाल के कोने कोने में ले जाने के लिए आज पूरे राज्य में बंगाल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा, वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। बीजेपी के बंद को नाकाम करने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की पुलिस पहले से मुस्तैद थी, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी भी सड़कों पर उतरी तो जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसके लिए दीदी का पश्चिम बंगाल बरसों से बदनाम रहा है। कोलकाता को बंद करवाने के लिए सड़कों पर निकलते ही बंगाल बीजेपी के नेताओं को जगह जगह तैनात दीदी की पुलिस ने जहां तहां रोकना शुरू कर दिया। देखिए, ममता बनर्जी की पुलिस शांति से कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को करने नहीं दे रही है। यही ममता बनर्जी की पुलिस है। ममता बनर्जी पुलिस अनेबल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। दे आर क्रिएटिंग द हेजीमोनी इन द स्टेट एंड दे आर अरेस्टिंग द बीजेपी वर्कर। सख्ती के बावजूद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया। बंद को नाकाम करने के लिए पुलिस ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान सबसे डरावनी तस्वीर उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा से सामने आई, जब पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर जा रहे बीजेपी नेता की गाड़ी पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी। भाटपाड़ा में सिर्फ गोलियां ही नहीं, बम भी चलाए गए। सजाया हुआ घटना हो तो वहाँ जो पत्रकार मार खाया है, जिस पर गोली चली है। पश्चिम बर्धमान जिले में बाजार बंद करवाते करवाते बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी वालों से टकरा गए। उसके बाद जो हुआ वो खुद देखिए। शाम 6 बजे की मियाद खत्म होने से पहले ही ममता सरकार और टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का बंगाल बंद फ्लॉप हो गया। बीजेपी बोल रही है कि बंद को जनता ने भी समर्थन दिया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच दिन भर चले टकराव में कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज कम और बंगाल में निजाम बदलने के नारे ज्यादा गूंजते दिखे। तो दीदी के निजाम पर विरोधियों ने उंगली उठाई तो मोर्चा संभालने के लिए खुद ममता बनर्जी मैदान में आ गई। 48 घंटों में दीदी ने जब अपना मौन तोड़ा तो विरोध की मिसाइल सीधे दिल्ली पर फोड़ दी। ममता ने क्यों कहा कि बंगाल को ललकारो मत वरना देश में आग लग जाएगी? दीदी की इस धमकी से राष्ट्रपति तक क्यों भयभीत हो गई? और ममता के आग वाले बयान की सियासी गलियारों में मुखालफत आखिर क्यों हो रही है? रिपोर्ट देखिए। जब इंसाफ का तराजू सत्ता के गुरूर से टकराया तो लहूलुहान हो गया बंगाल। बवाले बंगाल का दायरा बढ़ा, सियासी पारा चढ़ा। तेरा दोष मेरा दोष की राजनीति ने जोर पकड़ा। सवाल उठा, बंगाल किसने जलाया? बंगाल को बारूदी किसने बनाया? बंग क्रांति को मुद्दा बनाकर बीजेपी दीदी के सियासी किले पर विरोध की मिसाइलें दाग रही थी। कहने वालों ने दीदी को क्या नहीं कहा। तानाशाह, जुल्मी, घमंडी, पापी, पत्थर दिल और भी बहुत कुछ। छात्र क्रांति को सियासी धार लगी तो दीदी ने चुप्पी तोड़ी। फ्रंट फुट पर आकर विरोध का बाउंसर सीधे दिल्ली पर दे मारा। कहा, जितनी फील्डिंग करिए, दीदी सियासी पिच पर आउट नहीं होंगे। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না।
উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। दीदी के ही तेवर क्यों, पूरी टीम ममता मोर्चे पर डटी थी। इंसाफ पर हुए रक्त चरित्र का हिसाब चुकता करने के चैलेंज दिए गए। গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টি 12 ঘন্টার বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। আমরা জবে থেকে 2011 সাল থেকে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছি, আমরা বারে বারে বলেছি আমরা এই বন্ধের রাজনীতির বিরুদ্ধে। खत्म करना है तो इस खून खराबे को खत्म कीजिए, बेटी को इंसाफ दीजिए। इंसाफ मिला होता तो हालात कंट्रोल में होते, तो चिंता की लकीरें राष्ट्रपति भवन की चौखट तक नहीं खिंचती। बवाले बंगाल को देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहना पड़ा। कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत समाज को ईमानदारी से आत्ममंथन की जरूरत। निर्भया केस के बाद अनगिनत रेप को समाज ने भुलाया। रेप की वारदात को भूलने की सामूहिक बीमारी ठीक नहीं। कोई भी सभ्य समाज ऐसे जुल्म की इजाजत नहीं दे सकता। जब कोलकाता में प्रदर्शन हो रहे थे तब भी अपराधी सक्रिय थे। राजनीति में हुए हर जुल्म के मायने होते हैं। राष्ट्रपति ने चिंता जताई तो सियासतदानों को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की आहट महसूस होने लगी। आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स वन एक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद। देश नेताओं से पूछ रहा है, क्या खूनी टक्कर से ही इंसाफ मिलेगा? क्या लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है? वैसे मायने तो सच भी रखता है, जिसे जानने का हक इस वक्त पूरे देश को है। कोलकाता कांड की तहकीकात कहां तक पहुंची? एक आरोपी को पकड़ने के अलावा सीबीआई ने इन 16 दिनों में क्या क्या किया है? जांच एजेंसी के हाथ अब तक क्या लगा? डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा हर एक शख्स आज यही जानना चाहता है। लेकिन जवाब मांगने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये कहां का कायदा है और कैसा कानून है? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात क्या हुआ था? लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत? क्या गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने अकेले ही अंजाम दे दिया था? या इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल थे? कोलकाता कांड में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक क्यों गहराता जा रहा है? और ममता सरकार की पुलिस ने शुरुआती जांच में लीपापोती क्यों? सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा देश कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़े ऐसे तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए देश की सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली एजेंसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए देश की सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली एजेंसी से उम्मीदें लगाए बैठा है। 20 दिन पहले हुई वारदात में सीबीआई की जांच को 16 दिन हो चुके हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष से 12 दिनों से पूछताछ जारी है। 8 किरदारों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो गए। बावजूद इसके सीबीआई की पूरी जांच इस मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय से आगे नहीं बढ़ पाई, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद खो चुके पीड़ित परिवार को यकीन है कि सीबीआई ही उनकी बेटी के गुनहगारों को सामने लाएगी। हमको नहीं बोल रहा है ना, हमको वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी के ऊपर तो हमको भरोसा रखना ही है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा है। सीबीआई के ऊपर अवश्य उसका उस पर भरोसा है, वो कोशिश कर रहा है, हमको लगता है। लेकिन कोलकाता कांड के मुद्दे पर पूरे पश्चिम बंगाल का गुस्सा झेल रही सीएम ममता बनर्जी सीबीआई की सुस्त रफ्तार इन्वेस्टिगेशन को ये कहते हुए कोसती हैं कि अकेले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, न कि सीबीआई ने। कितने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सीबीआई ने क्या किया, कोई इसका भी जवाब दे। 16 दिन हो गए हैं, कहां गया इंसाफ? ममता बनर्जी सीबीआई की जांच के बहाने केंद्र सरकार को घेरने से भी नहीं चूक रही हैं और इस मामले में लोगों की नाराजगी दूर करने की सारी कोशिशें फेल होने के बाद अब दीदी ने रेप के मामले में 10 दिनों की फांसी लाने वाले कानून का ऐलान कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।